कायमा के बारे में बात करेंगे। कोलेनकाइमा आखिर क्या है? कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इसका जो शेप क्या होता है, इसका शेप, सेल वॉल, फंक्शंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। शेप जो है इसका क्या है? आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक पहले भी हम जाने थे कि आपको पेरेन्काइमा का भी क्या होता था? आइसोडायमेट्रिक होता था। आइसोडायमेट्रिक यानी कि रफ, स्फेरिकल, राउंडेड भी इसका शेप हो सकता है ना। रिफ्रैक्टाइल टिश्यू, रिफ्रैक्टाइल मतलब समझते हैं, जनरली कहा जाता है कि जनरली यूनिफॉर्म आपको शेप में था, स्फेरिकल था पेरेन्काइमा का, लेकिन ये यूनिफॉर्म में चलता नहीं है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं तब इसका शेप क्या हो जाता है? पॉलीगोनल हो जाता है ना। चलिए, तो इसीलिए कहते हैं रिफ्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। एक सीधा फॉर्म में नहीं, एक डिफरेंट फॉर्म में आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, तो इसीलिए रिफ्रैक्टाइल टिश्यू यहाँ पर आया है। और इसका शेप देखते ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है, इसमें भी सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि सेल वॉल आखिर बना हुआ किस चीज़ का है। तो जनरली यह जो है सेलुलोज और पेक्टिन का होता है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है, इसीलिए लिख दिए पहले पेक्टोसेलुलोजिक वॉल होगा, ओके। हेवी सेलुलोज से बना हुआ रहता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जनरली पेरेन्काइमा जो होते हैं ज़्यादातर आपको सेलुलोजिक होते हैं। चलिए, अकरेंस इसका देखते हैं। अकरेंस मतलब कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, ओके। तो ये जनरली डायकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट में तो पाया ही नहीं जाता, और रूट में तो एकदम नहीं, है ना। और यह पाया जाएगा तो जहाँ भी पाया जाएगा यूनिफॉर्म लेयर होगा, पैसेज होगा, वहीं पर पाया जाएगा। चलिए आते देखते हैं। बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डायकॉट, तो डायकॉट में देखेंगे एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर में आपको यह जनरली पाया जाएगा। यूनिफॉर्म लेयर और इन पैचेज, जहाँ पर होगा पैचेज वहीं पर पाया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पर यूनिफॉर्म लेयर मतलब कि एक ही तरीका का होमोजीनस लेयर होगा, एकदम सेम लेयर होगा, है ना, ऊपर नीचे नहीं होगा, तब वहीं पर पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए नहीं जाएंगे? रूट में नहीं पाए जाएंगे, मोनोकॉट स्टीम में पाए नहीं जाएंगे। अब है कि कोलेनकाइमा के बारे में किसने बताया? तो स्लाइडर ने कोलेनकाइमा के बारे में सबसे पहले बताया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखिए ये इस तरीका का स्ट्रक्चर है। आपको मैंने यहाँ पर देखिए पॉलीगोनल शेप में आपको देख रहे, बाहर में जो ब्लू कलर है ये जो है बाहर का है। तो ये बाहर का आपको डेट इज सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर में यहाँ पर जो भी ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। ये जो है आपका वैक्यूल है। क्या है? ये वैक्यूल है, बीचों बीच में है। जो आपको प्लांट में आप लोग जानते ही हैं कि बीचों बीच में क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। और ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर में ये सेल वॉल है, ओके। अंदर में आपको तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉर्नर्स बनता है जहाँ पर आपको इस तरीके के आपको लेयर मिलेंगे। तो कॉर्नर्स जो होते हैं आपको काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा, ये आपको डायग्राम यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखा। अब है इसका टाइप्स है। इसका टाइप्स भी 3 होता है, लैमेलर, लैक्युलर और एंगुलर होता है, ओके। इस भाग में हम जानेंगे कोलेनकाइमा के टाइप्स। कोलेनकाइमा के 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल थिकनिंग, यानी कि सेल वॉल का मोटाई कितना है, किधर की ओर है, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम में, ठीक है। तो पहले जानते हैं हम लोग कोलेनकाइमा के टाइप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, लैमेलर, लैक्युलर और एंगुलर होता है। तो अगर डायग्राम में बनाया हुआ है, अगर लैमेलर में हम लोग कह सकते हैं कि सेल वॉल थिकनिंग सबसे ज़्यादा टेंजेंशियल की ओर है, टेंजेंट की ओर है सबसे ज़्यादा। इधर अगर देखते हैं आपको सेल वॉल का थिकनिंग है इसी की ओर, हम लोग सेल वॉल टेंजेंट की ओर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो किस टाइप का हुआ? लैमेलर हुआ। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए नहीं जाते हैं। तो 2 में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, एक एंगुलर में और एक लैमेलर में। सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस लैक्युलर में पाए जाते हैं। और जो एग्जाम्पल्स है आपको रेफ़र कर रहा है कि स्टीम ऑफ आपको क्या, डैट इज़ सनफ्लावर, या तो मूली में यानी कि रैफनस है ना, यानी कि। दूसरा लैक्युलर में जनरली इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो जो से इंटरसेलुलर स्पेसेस जब होगा तो इस तरीका का उसका स्ट्रक्चर शेप होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है आपको सेल वॉल जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा वहाँ पर थोड़ा सा मोटाई होगा उधर की ओर, और बाकी इधर की ओर, है ना, उससे दूरी की ओर। तो डैट इज हुआ आपको लैक्युलर हुआ। इसमें जनरली आते हैं एग्जाम्पल्स में आपको कुकुरबिटेसी, है ना, कद्दू, ककड़ी जितने भी होते हैं, खीरा वगैरह, है ना, पंपकिन वगैरह, नेनुआ वगैरह। तो डैट इज स्टीम ऑफ कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, स्टीम वाले सेक्शंस में पाया जाता है। एंगुलर वाले में क्या होता है कि एंगल पर, है ना,
थोड़ा सा ये जो इंटरसेलर स्पेसेस है उसको छोड़ करके इधर की ओर, है ना, उससे दूर की ओर अगर जहाँ पर रहेगा सेल वॉल का मोटाई रहेगा, है ना, तो वहाँ पर एंगुलर आपको कॉलिनकाइमा होंगे। इसका एग्जांपल्स आपको किस में देखने को मिलता है? मैरीगोल्ड में, टाइजेट्स में, टोमेटो में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको क्या कॉलिनकाइमा का टाइप्स। धन्यवाद।